आखिरी खत। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष फिर एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। यह कहानी एक प्रेमी जोड़े की है जो इमोशनल और प्रेरणादायक है। कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चलिए ना, जल्दी से कर दीजिए ना सब्सक्राइब। तो बिना देर किए प्रारंभ करती हूँ आज की ये कहानी। आशा करती हूँ कि अभी तक आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया था। दोस्तों, यह कहानी है आयुष और आरती नाम के दो प्रेमियों की, जो अपनी मोहब्बत के कारण मुश्किलों में पड़े। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, त्याग और अधूरी चाहतों का समावेश है। वक्त की कड़वी सच्चाइयाँ उनके बीच के बंधन को कमजोर करती हैं, लेकिन उनकी प्रेम कहानी में एक अनकहा रहस्य छिपा हुआ है जो सब कुछ बदल देगा। आयुष और आरती की पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन ही हुई थी। आयुष एक महत्वाकांक्षी युवा था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक था। वहीं आरती एक सरल और खुश मिजाज लड़की थी, जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी। दोनों ने एक ही क्लास में दाखिला लिया था और पहली बार जब आयुष ने आरती को देखा तो उसकी मुस्कान ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। क्लास के बाद आयुष ने आरती से बात करने की हिम्मत जुटाई। उसने हाय, मैं आयुष हूँ, उसने कहा। और मैं आरती, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी बातचीत जल्दी ही गहरी हो गई। उन्होंने अपने सपनों, पसंदीदा किताबों और जिंदगी के बारे में एक दूसरे से साझा किया। उस दिन से उनके बीच एक अनकहा सा खिंचाव बन गया। वक्त बीतता गया और आयुष और आरती का प्यार गहरा होता गया। वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताने लगे। कॉलेज के कैंपस में उनकी जोड़ी एक आदर्श प्रेम कहानी की तरह दिखती थी। वे एक दूसरे को प्रेरित करते, एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते और हर एक छोटी छोटी खुशियों में भी मिलकर मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी में चुनौतियां आने लगी। आरती का परिवार एक पारंपरिक परिवार था और उनके माता पिता उसकी शादी के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। आरती अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती थी, लेकिन उसने आयुष से अपने प्यार को नहीं छुपाया। एक दिन आरती ने आयुष से कहा, मुझे अपने परिवार की इच्छा का सम्मान करना होगा। वे लोग मेरी शादी किसी और से कराना चाहते हैं। आयुष का दिल यह सुनकर टूट गया। उसने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरती। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? यह सुनते ही आरती की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, आयुष, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शायद ही मैं तुम्हें कभी भूल पाऊँ, लेकिन परिवार का दबाव बहुत अधिक है आयुष। मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने
एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ दिन बाद आरती ने आयुष से एक आखिरी बार मिलने की इच्छा जताई। वे एक पार्क में मिले, जहां उन्होंने अपने प्यार का जश्न मनाया, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह शायद उनकी आखिरी मुलाकात होगी। आरती ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, लेकिन अब मुझे अपने परिवार के लिए गए फैसले का सम्मान करना होगा और अपने परिवार के लिए फैसला करना है। आयुष ने भी आरती को गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। उस दिन के बाद आरती ने आयुष से दूरी बना ली। वह अपने परिवार के साथ रहने लगी और अब उसके घर में उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आयुष की जिंदगी में एक खालीपन आ गया। वह आरती के बिना खुद को अधूरा सा महसूस करता था। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक सफल व्यक्ति बन गया, लेकिन उसके दिल में आरती का प्यार कभी कम नहीं हुआ था। वहीं आरती ने भी अपने परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दी। उसने आयुष को भुलाने की लाखों कोशिशें की, लेकिन उसकी यादें कभी नहीं गई। कुछ साल बाद आयुष को आरती का एक खत मिला। वह खत आरती ने उस दिन लिखा था जब उन्होंने अपनी आखिरी मुलाकात की थी, लेकिन उसने कभी उसे भेजा नहीं था। उसमें लिखा था, प्रिय आयुष, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे तब तक मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर चुकी होंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह जानो कि मैं भी तुमसे हमेशा प्यार करती रहूँगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह है। मेरी शादी के बाद भी मैं तुम्हारी यादें नहीं भुला सकती। आयुष खत पढ़ते पढ़ते बुरी तरीके से रोने लगा और सोचने लगा कि काश मैं आरती को रोक पाता, उसके पिता से बात कर पाता। आरती की मोहब्बत उसकी जिंदगी में हमेशा बसी रही और अब उसने यह जान लिया था कि आरती भी उसे कभी नहीं भूली। पत्र पढ़ने के बाद आयुष को यह महसूस हुआ कि उसे अपने दिल की बात कहने का एक मौका अभी भी है। अब उसने तय किया कि वह आरती के पास जाएगा और उसे अपनी सच्चाई बताएगा। आयुष ने अपने दिल में एक संकल्प लिया और अब वह आरती को फिर से अपने जीवन में लाना चाहता था। चाहे जो भी हो, उसने फैसला किया कि वह आरती के परिवार के पास जाकर उनकी स्वीकृति लेगा। आयुष ने आरती के माता पिता से मिलने का समय तय किया। उसके दिल में डर था कि उन्हें यह पसंद आएगा या नहीं, लेकिन वह अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार था। जब वह आरती के माता पिता के घर पहुंचा तो वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और कहा कि अंकल जी, मैं आरती से प्यार करता हूँ और मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ। आरती के पिता ने उसे घूरते हुए देखा और कहा कि तुम जानते हो ना कि आरती की शादी हो चुकी है और वह अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार बेटी है। आयुष ने कहा, मैं जानता हूँ अंकल जी, लेकिन मैं सिर्फ यह चाहता हूँ
कि उसे अपनी खुशियों का मौका मिले। क्या आप उसे खुश नहीं देखना चाहेंगे? आरती के माता-पिता ने उसे समझाया कि बेटा, उनकी संस्कृति और परंपराएं इस बात की इजाज़त नहीं देती हैं। लेकिन आयुष ने हार नहीं मानी। उसे यह एहसास हुआ कि यह एक कठिन लड़ाई होगी। तभी आयुष ने आरती को अपनी आंखों के सामने देखा। वह पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह खोई हुई सी चमक नहीं थी। आयुष ने उसे फिर से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन अब आरती ने सिर झुका लिया। आयुष, अब सब कुछ बदल चुका है, उसने धीरे से कहा। मैंने अपने परिवार की इच्छा का सम्मान किया है और मैं अब एक नई जिंदगी जी रही हूँ। यह सब सुनकर आयुष का दिल मानो टूट गया, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। आयुष ने कहा, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा, चाहे तुम किसी और के साथ हो या नहीं। आरती ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारियों को भी तो निभाना होगा। वह बहुत ही ज़्यादा उलझन में थी। फिर उसने अपने पति से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके पति मनोज ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? आरती ने कहा, आपको मैंने आयुष के बारे में बताया था ना? उसके पति ने आश्चर्य से आरती की ओर देखते हुए हाँ में जवाब दिया। आरती ने आगे कहा, मैं लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं भुला सकती। बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी भुला नहीं पा रही हूँ। मैं उससे अभी भी प्यार करती हूँ। यह सुनकर उसके पति ने गहरी सांस ली और बोला कि मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने परिवार और जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना होगा। आरती ने अपने दिल में एक दर्द महसूस किया। उसे यह समझ में आया कि प्यार और जिम्मेदारियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। वह सोचने लगी, क्या मुझे अपने परिवार के लिए त्याग करना चाहिए या अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए? एक दिन आरती ने आयुष से मिलने का फैसला किया। वह उसे बताना चाहती थी कि वह अपने पति से बात कर चुकी है और अब उसे अपने फैसले का सामना करना होगा। जब वे मिले तो आरती ने कहा, आयुष, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी, लेकिन मुझे अपने परिवार की खुशी को भी ध्यान में रखना होगा। आयुष ने कहा, लेकिन क्या तुम अपनी खुशियों को भूल जाओगी? आरती ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे यह समझना होगा कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता है। कभी कभी प्यार का मतलब त्याग भी होता है। और मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे एक फैसले के कारण ही सब कुछ बदल जाएगा। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन आरती ने आयुष को एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए बुलाया। उसने कहा, आयुष, मुझे तुम्हें एक राज की बात बताना है। आयुष ने कहा, राज की बात? क्या है राज की बात? आयुष ने उत्सुकता से पूछा। आरती ने कहा, मैं गर्भवती हूँ आयुष।
लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ। आयुष ने घबराते हुए कहा, क्या तुमने अपने पति से बात की? आरती ने कहा, नहीं, मैं डर रही हूँ। उसने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए आयुष। आयुष ने आरती का हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इस मुश्किल का सामना दोनों कर लेंगे। वे दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन आरती को अपने परिवार को भी तो बताना होगा। आखिरकार आरती ने अपने पति को अपने गर्भवती होने की बात बताई। उसके पति ने उसका समर्थन किया और कहा कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब आयुष ने यह महसूस किया कि आरती को एक नई जिंदगी की आवश्यकता है। उसने आरती से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें अपने परिवार के साथ ही रहना होगा। आरती और आयुष ने अपने प्यार को एक नए दृष्टिकोण से देखा और वे समझ गए कि प्यार का असली मतलब कभी-कभी त्याग करना होता है। उसने आरती को गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूँगा। जब भी तुम आवाज़ दोगी, मुझे अपने सामने खड़ा पाओगी। अब आरती और आयुष ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आरती ने अपने परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दी, जबकि आयुष ने अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित किया। आरती और आयुष की कहानी एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन गई। उन्होंने एक दूसरे को खो दिया, लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार बना रहा। कुछ महीनों के बाद आरती ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने बड़े प्यार से प्रीत रखा। आरती के द्वारा लिखा गया वह खत अब आयुष के लिए एक अनमोल धरोहर बन गया, जो उसे हमेशा याद दिलाता था कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। आरती और आयुष के बीच एक दर्दनाक विदाई हो रही थी, जिसका गवाह बना आरती का पति मनोज। समय बीतता गया, लेकिन आयुष का दिल अब भी हमेशा आरती की यादों में खोया रहता था। उसने अपने करियर में सफलता हासिल की, लेकिन प्यार की कमी ने उसे कभी खुश नहीं रहने दिया। एक दिन आयुष अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसे एक पुरानी सी तस्वीर मिली। यह तस्वीर उस दिन की थी जब उसने आरती के साथ पहली बार पिकनिक मनाई थी। उसकी हंसी और मुस्कान ने उसे फिर से उन खूबसूरत पलों की याद दिला दी। इस कहानी ने यह सिखाया है कि सच्चे प्यार में कभी-कभी त्याग करना पड़ता है। यह जरूरी नहीं है कि हर प्रेम कहानी का अंत खुशी से हो, लेकिन प्यार का एहसास हमेशा जीवित रहता है। आयुष और आरती की कहानी एक अनकही मोहब्बत की दास्तान बन गई, जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। हालांकि उनकी यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के दिलों में बसे रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।
यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मित्रों, आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो कृपया आप कमेंट्स किया करें ना। और अगर आप सब चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, जिससे मैं उत्साहित होकर आप सबके लिए और अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप सब चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कृपया कमेंट में अपना और जिस जगह आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों। लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।